एवरीवन। इस वीडियो सेशन में हम लोग ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। बेसिक बात की जाएगी और इनके कुल मिलाकर के 10 पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। फिर आगे और इस पर डिटेल करेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले जो वर्ग 16 के तत्व हैं, जिनको ऑक्सीजन परिवार के तत्व भी कहे जाते हैं, इनकी स्थिति को लेकर के समझनी है। पहला सवाल, ऑक्सीजन परिवार के तत्व इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सबसे पहला जो तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, आप देखेंगे तो वर्ग 16 जो है उसमें सबसे पहला जो तत्व है वो कौन होगा? ऑक्सीजन। उसके नीचे क्या होगा? सल्फर। उसके नीचे सेलेनियम, उसके बाद टेलुनियम, उसके बाद पोलोनियम। इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है अक्टूबर सितंबर से टेस्ट प्रारंभ। अक्टूबर सितंबर से टेस्ट प्रारंभ। तो अक्टूबर ऑक्सीजन के लिए, सितंबर सल्फर के लिए, और वैसे ही नीचे पोलोनियम तक जाएगा। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, ये पोलोनियम जो है ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है, बट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन, यही वही OSSETEPO, वही सब संकेत है, इत्यादि तत्वों को आवर्त सारणी के वर्ग 16 में एक साथ रखा गया है। बिल्कुल रखा गया है। अब आगे बात क्या है? अगली है कि इन्हें ऑक्सीजन परिवार के तत्व भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पहले तत्व ऑक्सीजन। चलिए अगला, इन्हें कैल्कोजन भी कहते हैं। इसका अर्थ अयस्क बनाने वाले तत्व से होता है। देखिएगा, एक हमेशा बात याद रखिएगा, जितने भी अयस्क होते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए तत्वों का निष्कर्षण एवं संश्लेषण चैप्टर पढ़े हुए हैं, आप उसमें गौर किए होंगे, जितने भी तत्व होते हैं उनकी जो अयस्क होंगे वो या तो ऑक्साइड के फॉर्म में हुए होंगे, इसमें ऑक्साइड के फॉर्म में, नहीं तो सल्फाइड, मोस्ट ऑफ द डे। ठीक है, जैसे जिंक सल्फेट, ठीक है, उसके बाद जिंकाइट, ये जितना भी था, या तो सल्फर उसमें होगा नहीं तो ऑक्सीजन। तो चूंकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों इसी वर्ग से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनके लिए कहा जाता है कि ये वे तत्व हैं जो अयस्कों के निर्माण करते हैं, या जितने भी अयस्क हैं उन सब में ये उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कैल्कोजन। क्या कहा जाता है? कैल्कोजन। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। अब आगे देखिए, यही वही बात नीचे लिखा गया है, क्योंकि अधिकतर धातुओं के अयस्क ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में ही होते हैं। ठीक है, अब इनके गुण या लक्षण को लेकर के वही 10 पॉइंट में आपको बताऊंगा, सिंपल सिंपल। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संदर्भ में, तो देखिए जो आपका ये वर्ग 16 के तत्व हैं, इनके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि जैसे वर्ग 16 है तो 16 में से 10 घटा दीजिए, 6 हो गए। तो जो 10 से ज्यादा है ना, उस सब में से आप 10-10 घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे अगर कोई कहे कि वर्ग 17 का एक तत्व है, इसका वर्ग 17 का, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 7। क्यों? क्योंकि 17 में से 10 को घटा दीजिएगा तो आपको बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के भी पता कर सकते हैं। जैसे देखिए, ऑक्सीजन के लिए 2,6, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। फिर सल्फर के लिए आपका जो है, फिर देखिए 2,8,6, ये कैसे पता चला भाई? क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, पता है। तो आप गौर कर रहे होंगे कि ऊपर से नीचे जो बढ़ते गए हैं, भले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन हुआ है, लेकिन बाह्यतम कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप गौर करोगे, यहाँ ऑक्सीजन के लिए भी 6, सल्फर के लिए भी 6, और नीचे सेलेनियम के लिए भी 6। ये जो आपको बगल में दिखाई जा रही है, ये दिखाई जा रही है क्या? इनके कक्षाओं की संख्या। तो चूंकि ऑक्सीजन दूसरे आवर्त में, इसमें इसलिए इसमें कितने कक्षा है? 2। आपका सल्फर तीसरे में है आवर्त में, इसलिए कक्षाओं की संख्या 3। और जो आपका SE है, ये आपका कैमा कक्षा में है, कैमा आवर्त में होता है चौथा, इसलिए इसमें कक्षाओं की संख्या 4। तो ये बात मैंने सिखा रखा है आपको कि जिस आवर्त में कोई तत्व है उतनी ही उसकी कक्षाओं की संख्या होती है। चलिए परफेक्ट। अब अगला आता है परमाणु त्रिज्या। तो इसका लॉजिक आपको पता है कि कोई भी वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है। देखिए ना, आप ऊपर ही देख लीजिए, आपके सामने ही दिख रहा है। अब जैसे देखिए, ऑक्सीजन में 2 ही कक्षा है, सल्फर में 3 हो गया, सेलेनियम में 4 हो गया। कोई पूछेगा कि कौन सबसे बड़ा होगा, तो आप स्वाभाविक रूप से कहिएगा सेलेनियम, क्योंकि इसमें कक्षाओं की संख्या ज्यादा है। तो वही बात, तो इसके लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्रमिक रूप से बढ़ती है, क्योंकि कक्षाओं की संख्या
बढ़ रही होती है या बढ़ती है। अब इसी में बाएं से दाएं पूछे तो घट जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब आगे आते हैं भौतिक अवस्था को लेकर के। तो ध्यान रहे हमेशा, ये तीसरा जो गुण है, ऑक्सीजन गैस होता है और बाकी सब के सब कौन सी अवस्था में होते हैं, ठोस में। अब रही बात घनत्व को लेकर, तो घनत्व के बारे में आपको पता है कि जिसका वजन ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा, और आपको पता है वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो एटॉमिक मास बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको समझना है कि ऊपर से नीचे आओगे तो घनत्व बढ़ जाएगा, तो इसलिए लिखा हुआ है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घनत्व क्रमिक रूप से बढ़ता है। अब आता है आयनन एंथैल्पी। याद होगा आपको आयनन एंथैल्पी मैंने बताया था कि गैसीय अवस्था में किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए दी गई ऊर्जा। तो आपको पता है वर्ग में आप ऊपर से नीचे आओगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का कंट्रोल कम होते जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकलवाना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे आप ही से अगर मैं पूछूं कि जरा आप बताओ, आप ही से यहाँ पर मैं पूछ लेता हूँ कि आप जरा मुझे बताइए, 1 मिनट में इसे रफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि आप जरा ये बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, देखिए ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा यहाँ, ठीक है, ये, और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो किसको निकलवाना आसान है? तो आपको कहिएगा सर इसको निकलवाना आसान है। क्यों? क्योंकि ये नाभिक से ज्यादा दूर है, ठीक है, तो इसको निकलवाना सबसे आसान है। इसको निकलवाना आसान है लेकिन इससे थोड़ा मुश्किल होगा, और इसको निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि ये नाभिक के सबसे नजदीक। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आप आते जाओगे एनर्जी कम देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए, तो इसलिए आयनन एंथैल्पी घटती चली जाएगी। तो यही बात लिखा गया है पॉइंट नंबर 5 में। देखिए मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। वर्ग 16 में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान क्रमिक रूप से घटता है, क्योंकि बाहर कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल घट जाता है। आपको पता है आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव सब सेम होता है, बस यूनिट का अंतर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो विभव बोलिए, किलो जूल प्रति मोल में है तो एंथैल्पी, और नॉर्मल हो आपका जो एनर्जी का अमाउंट तो आप आयनन ऊर्जा बोल सकते हैं। अब देखिए नोट में हमेशा एक बात याद रखिएगा, जैसे नाइट्रोजन को लेकर के था जो आपका तत्व, जो हम लोग जस्ट पीछे पढ़े थे वर्ग 15 के तत्वों में, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन को लेकर के बात की जाए तो आपको पता है कि नाइट्रोजन में चूंकि 7 था तो 1s2 2s2 और यहाँ 2p3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2p3। और इससे होता क्या है ना कि इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि तीनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन जो आपका ऑक्सीजन है, अब इसमें चूंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो यहाँ 2p3 ना होकर के 2p4 हो जाएगा। तभी तो 2 2 4 और 4 4 8 करेंगे, क्योंकि अब तो 8 पुराना है ना। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसके अस्थायित्व तो थोड़े से गड़बड़ाते हैं, क्योंकि अब इसमें सब के सब सिंगल नहीं है, ठीक है। आप गौर कीजिए, ये वाला सिंगल है, ये वाला सिंगल है, लेकिन ये आपका सिंगल नहीं। इसलिए इसलिए ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम अस्थायी होता है। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि नाइट्रोजन में सारे के सारे सिंगल हैं, लेकिन इसमें 2 गो सिंगल है और एक क्या है, कपल के फॉर्म में, इसलिए ये अस्थायी होता है और ये क्या होता है, अस्थायी। देखिए ये है अस्थायी और ये है अस्थायी। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए। वर्ग 16 के तत्वों का आयनन विभव वर्ग 15 के तत्वों से कम होता है, क्योंकि वर्ग 15 के तत्वों में आधा भरा हुआ अर्धपूर्ण पी उपकोष होता है जो परमाणु को अस्थायी बनाता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। जो जितना ज्यादा अस्थायी होगा, जो जितना ज्यादा अस्थायी होगा, वो जो है अपने आप को इधर उधर बिगाड़ना नहीं चाहेगा। इसी को लेकर के कहा गया है कि जो वर्ग 16 के तत्व हैं उनका जो आयनन विभव है वो वर्ग 15 के तत्वों से क्या होता है, कम होता है। बिल्कुल सत्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंद होता है, बड़ा सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इसको बस आप डेटा याद रखना कि सल्फर से टेलेनियम तक, टेल्यूरियम तक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान घटता, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ दी जाती है। परंतु ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन सल्फर से कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है तथा उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। यही कारण है कि ऑक्सीजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। कौन? ऑक्सीजन अत्यंत विद्युत ऋणात्मक होगा, ठीक है। अगला, अब अगला आता है विद्युत ऋणात्मकता को लेकर के, ठीक है।
तो विद्युत ऋणात्मकता के लिए हमेशा याद रखिएगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धनात्मकता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? धनात्मकता। तो स्वाभाविक है कि ऋणात्मकता घट जाएगी। तो देखिए वर्ग 16 में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्रमिक रूप से घटती है। देखिए जस्ट अभी मैं बोल रहा था, क्योंकि धनात्मकता बढ़ेगी ना, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी तो फिर इलेक्ट्रॉन को लेकर के भाग जाएगा आसानी से, तो ऋणात्मकता कम गई। अब आता है धात्विक लक्षण। तो धात्विक लक्षण को लेकर के आपको क्लासिफिकेशन करना है कि कौन धातु, अधातु, कौन अपधातु है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सीजन और सल्फर आपका अधातु होता है, बीच के जो सेलेनियम और टेल्यूरियम है वो आपका उपधातु है, और लास्ट वाला पोलोनियम जो आपका रेडियो सक्रिय तत्व है वो है धातु। क्या है? धातु। अब आगे देखिए वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। ये हमेशा से हुआ है, प्रत्येक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण बढ़ता ही बढ़ता है। अब देखिए बंधन के संदर्भ में याद रखिएगा कि ऑक्सीजन आयनिक बंधन भी बनाता है और सहसंयोजक भी, ठीक है, लेकिन बाकी जो चारों है वो सहसंयोजक बंधन ही केवल बनाते हैं, आयनिक बंधन नहीं बना पाते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था पर अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था -2 है, कभी कभी +2 हो जाता है जब फ्लोरीन के साथ होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन इससे भी ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो OF2 के स्थिति में जब ऑक्सीजन का x मानोगे, अब फ्लोरीन का तो आपको -1 मानना ही होगा, तो जब यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो x प्लस फ्लोरीन का -1 इंटू में 2 इज इक्वल टू 0, तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +2। तो एक ही केस है ऑक्सीजन के लिए जहां उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाती है, और वो होती है OF2 में, जो कि अपवाद के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाकी जो शेष तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2, +4 और +6 के क्रम में होती है, वो डिपेंड करता है कौन से आवर्त में। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है वर्ग 15 के कंप्लीट करने के पश्चात।